40,000। जी हाँ, आंखों के सामने से गुजरती ये संख्या सिर्फ एक गिनती नहीं, ये उन मंदिरों की संख्या है जो पिछले 5 सदियों में भारत की धरती पर तोड़े गए हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पत्थरों के बिखरने की नहीं, ये घाव है हमारे अस्तित्व, परंपरा और धार्मिक विरासत पर। लेकिन अब समय आ गया है कि इन घावों को भरा जाए। समय आ गया है हमारी विरासत को फिर से जीवित करने का, और एक नई ऊर्जा के साथ हमारे रामदूत रिस्टोर्स के रामदूत निकल पड़े हैं अपने नए मिशन पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे पहले व्लॉग में, जहां हम रामदूत रिस्टोर्स के दूसरे रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आए हैं। आज हम वडोदरा से लगभग 60 किलोमीटर दूर पंचकोबला गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर जी की तरफ जा रहे हैं। ये 750 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर अपने समय का एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, लेकिन समय का कहर और आक्रांताओं के वार से बिल्कुल खंडित हो चुका है। बजरंगबली का नाम लेकर हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सुबह की ठंडी हवा और सूर्य की पहली किरण के साथ शहर के शोर को पीछे छोड़ते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम जंगलों की ओर कदम बढ़ाते हैं, जहाँ बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू सफर को और भी मजेदार बना रही थी। पंचकोबला एक छोटा सा गाँव है, पर यह गाँव अपने अंदर एक अजीब सी शांति और सुकून को संजोता है। गाँव की सादगी, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और दूसरे तक की हरियाली एक अलग ही दुनिया का एहसास करवाती है। जब हमने लोकल से मंदिर का पता किया तो उन्होंने जंगल की तरफ इशारा किया और बताया कि अंदर एक प्राचीन स्थान है जिसकी हालत बिल्कुल जर्जर है। बिना एक पल गवाए हम चल पड़े उस रास्तों पर जो जंगल की गहराइयों में ले जाता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए जंगल और गहरा होता गया। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ और बारिश के बाद की हरियाली और चिड़ियाओं की मधुर आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो एक समय में पीछे आ गए हों। हम नहीं जानते थे कि ये सफर बस एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक आत्मा से जुड़ने का एहसास भी है। हर कदम के साथ ये महसूस होता था कि किसी पवित्र स्थान के करीब जा रहे हैं। करीबन 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमने एक ऊंची जगह पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखाई दिए। मंदिर काफी हद तक बिखर गया था, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। जो लोग कभी यहाँ आकर पूजा करते हैं उनके कदम के निशान आज भी दिखाई देते हैं, और ये सब बिखरने के बावजूद भी एक पवित्र ऊर्जा थी जो इस स्थान को अब तक जिंदा रखे हुए थी। देखने से प्रतीत हो रहा था कि मंदिर अपने समय में प्राचीन कला और संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक रहा होगा। पुराने पत्थरों पर की गई कार्विंग्स जो कभी अपने समय में कलात्मक शिल्प का एक नया अध्याय होगी, आज विकृत हो चुकी थी। मंदिर में मौजूद सभी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं और नंदी जी को धर भी अलग हो गया है। मूर्तियों पर चोट के निशान से बात तो साबित हो जाती है कि मंदिर की जानबूझकर खंडित किया गया है। एक और चिंता का विषय ये था कि मंदिर का एक हिस्सा धीरे धीरे धरती में धंस रहा था। हमारी टीम मंदिर का एरिया की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि गांव के सरपंच भी आ गए। सरपंच जी ने बताया कि गांव में रिसोर्सेज और फंड्स की कमी के कारण मंदिर को दोबारा नहीं बनाया जा सका। उनसे बात करने के बाद हमने मंदिर और उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में और बहुत कुछ पता चला, और अब गाँव वालों की सहमति के साथ हमने ये ठाना है कि हम इस स्थान को असली रूप में लेकर रहेंगे। इस मंदिर का पुनरुद्धार करके ही मानेंगे। इस रिस्टोरेशन में हम इस मंदिर को इस तरह से रिस्टोर करेंगे कि इसकी एनर्जी प्रिजर्व रहे, ताकि ये धार्मिक केंद्र फिर से जीवित हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहले दिन की यात्रा की छोटी सी एक झलक। आने वाली वीडियोस में हम आपको हर दिन एक नए अपडेट्स देते रहेंगे। याद रहे, हमारा चैनल का 100% रेवेन्यू टेंपल रिस्टोरेशन के काम में लगता है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भी एक प्रकार का दान है जो आप इस महान कार्य में दे रहे हैं। मंदिर के लिए डोनेशन जल्दी ही शुरू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।